मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक और ड्रामा आपके पेश खिदमत है। फातिमा गर्ल्स उर्दू स्कूल कैसर कॉलोनी की पेशकश। एक अनोखा ड्रामा, एक अनोखा मुकदमा, पेशकश फातिमा गर्ल्स उर्दू स्कूल कैसर कॉलोनी। इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है खान नजमा साहिबा ने और इसकी स्क्रिप्ट राइटर हैं मोहतरमा सलमा। एक अनोखा मुकदमा, इसके नन्हे किरदार हैं अदीबा मोहम्मद खुर्शीद, सानिया तबस्सुम, नाज़मीन शेख अल्ताफ़, उरूसा नबील, गौसिया अनम, मुस्कान मोइन, अनाबिया इरम, नूरैन जबीन, तनवीर, नशरा ऐमन, बुशरा अंजुम, मदीहा सैयद अशरफ, मसीरा फिरदौस, अरीबा मोहम्मद अल अज़ीज़, सानिया बेगम शेख मतीन, सादिया शेख मुश्ताक, नाज़मीन अनवर पटेल, नाज़मीन मोहम्मद ख़ान। सामईन, इतने ज़्यादा कलाकार, उतनी ज़्यादा आपकी तालियां होना चाहिए। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें एक अनोखा मुकदमा। हिंदुस्तान के किसी भी शहर की अदालत का इजलास, जज साहब अपनी कुर्सी पर मौजूद है। कठेरे में एक 13-14 वर्ष की लड़की खड़ी है, सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। वकील सरकार अपनी कुर्सी पर बैठा कुछ पढ़ रहा है। मैं एक बेटी हूँ, बहन हूँ, माँ हूँ, बीवी हूँ। मैं एक औरत हूँ, मैं सब कुछ हूँ। मैं घर हूँ और घर की तहजीब भी। मैं मकतब हूँ और किताब भी। नस्लें मेरी निगरानी में परवान चढ़ी। पैगंबर, हादी, औतार, दानिश्वर, आलिम, फाजिल, फनकार सब मेरी ही गोद में खेले, कूदे, परवान चढ़े। वो मेरी दुआ भी है और मेरा समराह भी। लेकिन इस सब के बावजूद मैं खुद क्या हूँ? एक हकीर सी शय, एक कमज़ोर शख्सियत जो किसी के दरमियान महज दिल बहलाने का खिलौना, या फिर नाक़िसुल अक़्ल, जबकि कानून ने भी औरत को मर्द के बराबर दर्जा दिया है। मैं आज मर्दों के ऐवान में अपनी फरियाद लेकर आई हूँ। मैं फरियादी हूँ, फरियादी हूँ, मैं फरियादी हूँ। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, कटहरे में खड़ी यह लड़की आज एक ऐसा मुकदमा लेकर हाजिर हुई है जो अपनी नौयत का और आज तक का यकीनन सबसे अनोखा मुकदमा साबित हो सकता है। ये लड़की हमारे समाज के अफराद पर इल्जाम तो आयद कर रही है, लेकिन उन्हें सजा नहीं दिलवाना चाहती। इसका दावा सिर्फ इतना सा है कि इसे इसका हक नहीं दिया गया। लड़की, क्या ये बात दुरुस्त है? जी मिलॉर्ड, ये बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अपना हक तो चाहती हूँ, लेकिन अपने मुआशरे की बेइज्जती नहीं चाहती। तुम ऐसा क्यों चाहती हो? मिलॉर्ड, औरत नाम ही मोहब्बत और इसार और कुर्बानी का है। मैं अपने मुआशरे की आबरू भी हूँ और इसकी हिफाजत भी करना चाहती हूँ। कि तुम्हारा कोई वकील है? जी नहीं मिलॉर्ड, मेरा कोई वकील नहीं। मैं अपना मुकदमा खुद ही लड़ना चाहूंगी, लिहाजा आप मुझे इसकी इजाजत दें। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। तो तुम आखिर चाहती क्या हो? अपना हक और इंसाफ। तुम्हारे साथ आखिर क्या नाइंसाफी हुई है? मिलॉर्ड, मैं एक तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक रखती हूँ, जहाँ पर मेरे वालिदैन ने अपनी औलाद के दरमियान मोहब्बतों के मामले में किसी भी किस्म की फर्क नहीं किया। अगरचे मेरी वालिदा ने मेरी खातिर अपनी रातों की नींदों को हराम किया है, तो वही मेरे वालिद साहब ने भी मेरी परवरिश में किसी भी किस्म की कमी नहीं की। मगर क्या? मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करने के बावजूद भी मेरे साथ मसावियाना सुलूक नहीं किया गया। जो सहूलतें मेरे भाई को फराहम हुई, मुझे कभी नहीं फराहम हुई। आज जमाना हर लिहाज से तरक्की की राह पर गामजन है, लेकिन तालीम याफ्ता लोगों से लेकर गैर तालीम याफ्ता
आज लड़की की पैदाइश पर मायूसी का इजहार करते हैं। आखिर क्यों? मिलॉर्ड, लड़कियों को भी तालीम हासिल करने की पूरी आजादी है। उन्हें इस बात का पूरा हक दिया जाता है। वो भी तो सरकारी मुफ्त तालीमी पॉलिसी से फायदा उठा रही है। मिलॉर्ड, मेरे फाजिल वकील साहब ने ये बात बिल्कुल दुरुस्त की कि लड़कियां मुख्तलिफ तालीमी पॉलिसियों से फायदा उठा रही हैं और आज लड़कियों की आला तालीम के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ तालीमी इदारे कोशा किए हैं। लेकिन फिर भी मर्द और औरत में फर्क होता है मिलॉर्ड। आज हुकूमत ने मसावात मर्द और जन का कानून तो नाफिज कर दिया, लेकिन इस पर कम ही लोग अमल करते हैं। मिलॉर्ड, इस लड़की का यह दावा है कि लड़कियां तमाम तर बंदिशों और पाबंदियों से जुड़ी होती है, जो कि सरासर गलत है। मिलॉर्ड, लड़कों को बाहर जाने की आजादी दी जाती है, लेकिन हम लड़कियों को हर बात का पाबंद बनाया जाता है। हम पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां आयद कर दी जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है मिलॉर्ड? मिलॉर्ड, लड़कियों को भी तो सैर तफरीह के लिए जाने की पूरी आजादी है। मिलॉर्ड, कुछ लड़के होते हैं जो अपने दोस्त और अहबाब के साथ सैर तफरीह के लिए निकल जाते हैं। फोन पर मुख्तलिफ किस्म की सेल्फीज लेते हैं, तो कुछ लड़के ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो अपना कीमती वक्त इंटरनेट की दुनिया में सर्फ करते हो। तब तो मुआशरा इन्हें कुछ नहीं कहता, इन्हें तो हाथों हाथ लिया जाता है। लेकिन अगर वही कोई लड़की किसी सहेली के घर भी चली जाए तो पूरा का पूरा घर परेशान हो जाएगा, हर जगह वावेला मच जाएगा। मैं पूछती हूँ, आखिर ये नाइंसाफी हम लड़कियों पर ही क्यों आयद होती है? ये फैसला लेना निहायत पेचीदा होता जा रहा है। लड़कियां हर मैदान में लड़कों के मुकाबले बाजी ले जा रही है, तो इन पर पाबंदियां भी नहीं होनी चाहिए। मिलॉर्ड, लड़के भी तो घर के चश्मो चिराग होते हैं। वो कमाते हैं, घर चलाते हैं और अपने माँ बाप की भी तो कितनी खिदमत करते हैं। मिलॉर्ड, ये तो सरासर गलत है। लड़कियां भी वालिदैन की खिदमत करती है, और यही नहीं बल्कि वो घर के कामकाज के साथ साथ नौकरियां भी करती है। फिर भी जहेज जैसी लानत हमारे समाज से मिटने का नाम ही नहीं ले रही है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, जहेज का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, जहेज का तो इस केस से गहरा ताल्लुक है। जब रिश्ते वाले लड़कियों को देखने के लिए जाते हैं तो लड़की बरसरे रोजगार होने के बावजूद भी लड़की की सूरत को देखा जाता है, लड़की के रंग को देखा जाता है, जोड़े की रकम को तय किया जाता है। जबकि तालीम ही जहेज है, तालीम ही जमाने की जरूरत है, तालीम ही सब कुछ है। मैं पूछती हूँ, आखिर ये नाइंसाफी हम लड़कियों के साथ ही क्यों होती है? और यही नहीं मिलॉर्ड, आजकल तो लड़कियों की तनख्वाह तक पूछी जा रही है। लड़कियां मुस्तकिल है या गैर मुस्तकिल, ये बात भी सामने रखी जा रही है। मिलॉर्ड, तालीमी मैदान में लड़कियां आगे हैं या पीछे, ये साबित करने के लिए मैं कुछ सबूत पेश करना चाहता हूँ। लिहाजा मैं इस अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मुझे इसकी इजाजत दे। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मैं अपनी बात के सबूत में दो नताइज पेश करता हूँ, दो अलग जमातों से ताल्लुक रखते हैं। पहली लड़की निखत सुल्ताना, जिसने इस साल 10वीं बोर्ड इम्तिहान में टॉप किया है, और दूसरी लड़की शबनम खान, जिसने इस साल 12वीं बोर्ड इम्तिहान में पूरे जिले में इम्तियाजी कामयाबी हासिल की है, और इन दोनों ही को अपने घर वालों की तरफ से तमाम सहूलतें फराहम थी। निखत सुल्ताना अदालत में हाजिर हो। इस मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर कसम खाइए कि मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिस निखत सुल्ताना, कि ये बात दुरुस्त है कि आपने इस साल 10वीं बोर्ड इम्तिहान में टॉप किया है? जी हाँ। और ये भी दुरुस्त है कि आपके घर वालों ने आपको तमाम तर सहूलतें फराहम करके दी थी? जी बिल्कुल दी थी। मिलॉर्ड, इससे ये साबित हो जाता है कि हर वालिदैन अपनी औलादों की, लड़कियां हो या लड़के, तमाम तर सहूलतें फराहम करके देते हैं। मिलॉर्ड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं निखत सुल्ताना से कुछ सवालात कर सकती हूँ? इजाजत है। मिस निखत सुल्ताना, आपके वालिद क्या करते हैं? मिस निखत सुल्ताना, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपके वालिद क्या करते हैं? जी मिस निखत सुल्ताना, आपके वालिद क्या करते हैं? जी वो इस अदालत के सरकारी वकील है। वेरी गुड, यानी कि आप हमारे फाजिल वकील साहब के दफ्तर हैं। वकील की बेटी। ओह माय गॉड, वकील ऑर्डर, की ऑर्डर। बेटी। मिस निखत सुल्ताना, जिस साल आपने 12वीं बोर्ड एग्जाम का इम्तिहान पास किया था, उस साल आपका कोई और भाई भी 12वीं बोर्ड का एग्जाम दे रहा था? जी हाँ, मेरा भाई उस वक्त 12वीं बोर्ड का इम्तिहान दे रहा था। आप घर में कामकाज में अम्मी का हाथ भी बटाती होगी? जी हाँ, बटाती हूँ।
और आपका भाई? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, बात यहाँ लड़कियों के तालीमी मैदान में आगे या पीछे रहने की है, लड़कियों के घरेलू कामकाज में हाथ बटाने की नहीं। ऑर्डर, ऑब्जेक्शन सस्टेन। आप आपकी बात जारी रखें। थैंक यू मिलॉर्ड। हाँ, तो आपका भाई कामकाज में हाथ बटाता था? नहीं नहीं, तो फिर वो क्या करता था? वो तो अपनी स्टडी करता था। तो फिर आप स्टडी कैसे करती थी? पूरे घर का काम काज करने के बाद मैं पूरी रात तक पढ़ाई करती थी। थैंक यू वेरी मच। आप जा सकती हैं। बुशरा तुम बोलो। मिलॉर्ड, हमारे फाजिल वकील साहब जो कि खुद कानून के मुहाफिज है, उनके घर में लड़कियों के साथ ये सुलूक हो रहा है, तो फिर आम घरों में क्या होता होगा? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, फाजिल वकील मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं, लिहाजा मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो मेरे आपसी मामलात में दखलंदाजी ना करें। ऑर्डर, आपको ये हिदायत दी जाती है कि आप सरकारी वकील के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर ना करें। सॉरी मिलॉर्ड। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मैं अब अपनी दूसरी गवाह शबनम खान को कटहरे में बुलाना चाहता हूँ। शबनम खान, अदालत में हाजिर हो। इस किताब पर हाथ रखकर कसम खाइए कि मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं कसम खाती हूँ कि मैं जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। शबनम खान के ये बात दुरुस्त है, आपने इस साल 12वीं बोर्ड इम्तिहान में टॉप किया है? जी हाँ। और ये भी सच है कि आपके वालिदैन ने आपको तमाम सहूलतें फराहम करके दी थी? जी हाँ, दी थी। मिलॉर्ड, इससे ये तो साफ जाहिर होता है कि हर वालिदैन अपनी बेटियों की पूरी मदद करते हैं, उनका पूरा ताउन करते हैं। मिलॉर्ड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शबनम खान से कुछ सवालात कर सकती हूँ? इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। शबनम खान, क्या मैं सही हूँ कि आपने HSC बोर्ड एग्जाम में टॉप किया है? जी हाँ। और आपके वालिदैन ने आपको तमाम सहूलतें फराहम की थी? जी, सहूलतें तो फराहम की। अच्छा, तो आप 12th के बाद क्या करना चाहती थी? मैं डॉक्टर बनना चाहती, मगर क्या? मगर मेरे वालिद हैं, उन्होंने कहा कि सारा पैसा तुम्हारी पढ़ाई में खर्च हो जाएगा, तो मेरे भाई का क्या होगा? इसीलिए मैं आपसे BSc कर रही हूँ। मुझे डॉक्टर बनने नहीं दिया। मैं डॉक्टर। मिलॉर्ड, मुझे यहाँ अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। इजाजत है। मिलॉर्ड, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। मैं इस लड़की शबनम खान को बताना चाहती हूँ कि सरकार ने लड़कियों और खास अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब व मुफलिस तालिबात के लिए मुख्तलिफ तालीमी पॉलिसियाँ बनाई हैं, जैसे कि मौलाना आज़ाद एजुकेशनल फाइनेंस लोन। ये लोन के तहत तलबा व तालिबात नौकरी लग जाने के बाद भी इसे अदा कर सकते हैं। इसके अलावा MBBS के लिए नीट में 700 में से कम 500 नंबरात लेने वाली तालिबात को और BDS वाले तालिबात अगर 400 नंबरात लाती है और BHMS करने वाले तालिबात अगर 250 अबाव नंबरात लाती है तो इन्हें पैरामेडिकल कोर्सेज में दाखिला मिल सकता है। इसके अलावा NGOs ने भी ऐसे मेहनती हुनहार तालिबात के लिए इमदादी तालीमी इदारे खोले हैं जिससे ये मुफ्त में तालीम हासिल कर सकते हैं और डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, कमिश्नर और इससे बड़े ओहदे पर फाइज हो सकते हैं। तो क्या मेरा डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा हो सकता है? बिल्कुल सच हो सकता है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, मैं तो इन सब चीजों से नावाकिफ थी। अल्लाह तेरा शुक्र है, अब मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। मैं अपने वालिदैन को इस बारे में बताऊंगी और अब मैं सिर्फ मेहनत करूंगी, मेहनत और सिर्फ मेहनत। मिस शबनम खान, आप जा सकती है। मिलॉर्ड, मैं अपनी बात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए आपके सामने मेरी पहली गवाह प्रोफेसर साइमा अंजुम को पेश करना चाहूंगी, जो कि एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाती है। साइमा अंजुम, अदालत में हाजिर हो। मैं जो कुछ कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। प्रोफेसर साहिबा, आपके लड़के की किसी लड़की से शादी तय हुई थी, वो आपने क्यों तोड़ दी? मेरा बेटा एक डॉक्टर है और वो लड़की इस काबिल नहीं कि एक डॉक्टर की बीवी बन सके। लड़की काबिल नहीं थी या वालिदैन आपका मुतालिबा पूरा नहीं कर सके? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, इनके बेटे की शादी का इस केस से क्या ताल्लुक है? ऑर्डर, ऑब्जेक्शन सस्टेन। आप आपकी बात जारी रखें। मिलॉर्ड, अगर प्रोफेसर साहिबा की तरह सब सोचने लगे तो फिर हमारे मुआशरे का क्या होगा? आप जा सकती है।
मिलॉर्ड, लड़कियां वालिदैन का घर छोड़कर लड़कों के घरों को संभालती है। वो घर के कामकाज के साथ साथ नौकरियां भी करती है। और तालीम ने तो लड़कियों में इतनी बेदारी पैदा कर दी है कि वो अपनी इफ्फत, अजमत और इज्जत का ख्याल रख सके। फिर क्यों कोई औरत अपनी मर्जी से कोई पेशा इख्तियार नहीं कर सकती? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, औरत अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी जिद से घर के बाहर जाकर काम करना चाहती है। अपनी जिद की वजह से नहीं बल्कि अपनी उसकी सलाहियतों की वजह से। सलाहियत? औरत में सलाहियत क्या होती है? उसका सारा काम कोई ना कोई मर्द अंजाम देता है। मिलॉर्ड, अगर औरत में सलाहियत नहीं होती तो आज उसे किसी भी किस्म की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती। और ये मत भूलिए वकील साहब, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इस अदालत में पेश होने वाला ये मुकदमा यकीनन अपनी नौयत का अनोखा मुकदमा है। अपने हुकूक के लिए लड़ना हर फर्द का पैदाइशी हक है। मिलॉर्ड प्लीज, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके सामने एक और सबूत पेश कर सकती हूँ? इजाजत है। मिलॉर्ड, मैं आपको एक वीडियो बताना चाहूंगी। किलो को ऑर्डर दे दे तू, मैं तुम्हें बता दूंगा मोहल्ले में किसी को दे रहा है। 20 किलो अभी दे दे बस ऑर्डर, इंतजार ना कर। अम्मा ने कह दिया लड़का होगा तो लड़का ही होगा, अम्मा कभी गलत नहीं कहती। हैं? हाँ। मुबारक हो आप लोगों को, बेटी हुई है। क्या कह रही है तू नर्स? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? हैं? लड़की हो ही नहीं सकती? मिलॉर्ड, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर एक वीडियो पेश किया गया जिसमें जहां एक डॉक्टर तमाम घर वालों को लड़की की पैदाइश पर मुबारकबाद पेश करता है, तो वहीं एक तालीम याफ्ता घराने में मिलॉर्ड, एक तालीम याफ्ता घराने में मायूसी का आलम चाहता है। और आपको पता है वो जो लड़की पैदा हुई है ना, उसका वालिद इंजीनियर के ओहदे पर फाइज है। मिलॉर्ड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके सामने एक और सबूत पेश कर सकती हूँ? इजाजत है। कुछ दिन कबल तो ये खबर अखबारों में भी छपी थी, आप लोगों ने तो पढ़ी होगी। कौन सी खबर? ये अखबार, ये अखबार, ये अखबार। और वकील साहब आप भी देखिए, ये अखबार, ये अखबार, हर अखबार में वो खबर देखने को मिलती है मिलॉर्ड, हर अखबार में। देखिए देखिए, एक जज साहब ने अपने खानदान की तमाम जायदाद अपने बेटों के नाम कर दी, अपने लड़कों के नाम कर दी, और लड़कियों को इस बात से महरूम रखा। अरे खुद हुकूमत ने भी कानून नाफिज किया है कि लड़कियों को जायदाद में हिस्सा दो। और यही नहीं बल्कि हमारी अपनी खुद की शरीयत में भी कहा गया है कि लड़कियों को यहाँ तक, और यही नहीं बल्कि हमारी खुद की शरीयत में भी लड़कियों का हिस्सा लाजमी करार पाया गया है। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी लड़कियों को जायदाद में हिस्सा दिया है? बताइए, आप में से 10% लोग भी ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने लड़कियों को हिस्सा दिया हो। आप में से कोई एक तो खड़ा हो जाए, मेरा दावा यहाँ पर झूठा साबित कर दे। और वकील साहब, आपने अपनी बेटी को जायदाद में हिस्सा दिया है? बताइए। नहीं ना? आखिर क्यों ये नाइंसाफी हो रही है? आज औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है मिलॉर्ड। आखिर क्यों? क्या लड़का जायदाद का लालची होता है और लड़कियां खिदमत की? बताइए मुझे। फिर भी मुआशरा खामोश है मिलॉर्ड, फिर भी मुआशरा खामोश है। आज पुलिस तो सिर्फ तमाशा ही बनकर रह गई है। मैं पूछती हूँ, आखिर ये नाइंसाफी हम लड़कियों के साथ क्यों होती है मिलॉर्ड? क्यों होती है? लड़की पढ़ाओ, लड़की पढ़ाओ, लड़की पढ़ाओ, लड़की बचाओ। अरे इस मुकदमे की बहस दलीलों और गवाहों की रोशनी में ये अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये दुनिया उसी वक्त तरक्की याफ्ता हो सकती है जब उस पर आबाद लड़कियों और औरतों के साथ इंसाफ हो। लिहाजा ये अदालत माशरे के तमाम अफराद से दरख्वास्त करती है कि वो अपनी लड़कियों की सही तरबियत करे, उनके हुकूक को फरामोश ना करे, उनकी अस्मत, इज्जत और इफ्फत का ख्याल रखे, उन्हें तुर्के के हिसाब से जायदाद में हिस्सा दे, उन्हें कमतर ना समझे, अपनी औलादों में
करे, उनकी शख्सियत की तामीर में पूरा पूरा ताउन करे। ये अदालत अब बर्खास्त होती है। थैंक यू। झुकने का। ये सभी आर्टिस्ट सामने आ जाएं, स्टेज पर सामने आ जाएं। सभी स्टूडेंट सामने ठहरे। मैं गुजारिश करता हूं सफीउद्दीन अतहर साहब से, खालिद सलीम साहब से और सफ़ी अनवरी साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और इन नन्हे कलाकारों को सर्टिफिकेट से नवाजें। साथ ही मैं गुजारिश करता हूं फातिमा गर्ल्स उर्दू स्कूल के डायरेक्टर खान नजमा साहिबा और स्क्रिप्ट राइटर सलमा साहिबा से कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। स्कूल के लिए जो मेमेंटो है इससे इन्हें नवाजें। समीउद्दीन अतहर साहब स्कूल के लिए मेमेंटो से नवाजेंगे। टीचर सामने आ जाएं और इस मेमेंटो को कबूल करें। नन्हे का अदाकार ये सभी आपके तालियों के मुस्तहिक हैं, साथ ही इनके असातिज़ा जिन्होंने इस पर मेहनत की है। बेस्ट डायरेक्टर को खान नजमा साहिबा को ये पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और स्क्रिप्ट राइटर सलमा साहिबा को स्क्रिप्ट राइटर का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। खान नजमा डायरेक्टर का सर्टिफिकेट हासिल कर चुकी हैं। मैं गुजारिश करता हूं खालिद सलीम साहब को कि वो आने वाले स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट से नवाजें। अदीबा मोहम्मद खुर्शीद, सानिया तबस्सुम शेख मूसा इनके पीछे आ जाएं। सानिया तबस्सुम शेख मूसा, नाज़मीन शेख अल्ताफ़, उरूसा नाज़मीन, इनके बाद नाज़मीन शेख अल्ताफ़, उरूसा नबील शेख कबीर। किरदारों की तादाद ज़्यादा है, ये साथ में जल्दी आ जाएं। गौसिया अनम सैयद कौसर, गौसिया अनम सैयद कौसर। अब मैं सफ़ी अनवरी साहब से गुजारिश करता हूं कि आने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट से नवाजे। मुस्कान मोइन खान, अनाबिया इरम इनके पीछे आ जाए। अनाबिया इरम मुनव्वर खान और साथ ही नूरैन जबीन मोहम्मद रिजवान, तनवीर शेख इब्राहिम। नूरैन पहले लें। नशरा ऐमन सैयद बाबर, बुशरा अंजुम शेख कय्यूम। मैं फिर से समीउद्दीन अतहर साहब को ज़हमत दूंगा कि आने वाले स्टूडेंट्स को वो अपने हाथों से सर्टिफिकेट दें। मदीहा सैयद अशरफ आगे आ जाएं। मसीरा फिरदौस, अरीबा मोहम्मद अल अजीज, सानिया बेगम शेख मतीन, सादिया शेख मुश्ताक, नाज़मीन अनवर पटेल और नाज़मीन मोहम्मद खान। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां बजाएं।